हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस, ये आपका रीडिंग है। वृषभ, ये है 16 जून 2024 से लेके 31 जून 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। आपका थोड़ा सा लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर नज़र घुमाते हुए ओवरऑल एनर्जी देख लेंगे। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं क्या है आपके लिए आने वाले सेकेंड हाफ ऑफ जून में। 5 ऑफ एयर इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया, in your career and finance that there is messenger of earth, okay, and wow, in your health that is king of fire. wow, ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे रिश्ते नाते के बारे में आप एक नया आयाम को देख रहे हो। लाइक आप अपने कोई भी रिश्ते की तरफ एक नया लुक, नया अप्रोच दे रहे हो रिगार्डिंग वर्क एंड करियर एंड फाइनेंस। उसका जैसे कुछ नए खबर आ सकते हैं अबाउट सम प्रोडक्टिव अर्निंग्स। और हेल्थ के मामले में किंग ऑफ फायर, देयर मे बी सम पैशनेट थिंग्स आर गोइंग ऑन। मे बी आप बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन हो। पेट की सेंटर यानी जो बाउल सिंड्रोम कुछ हो सकता है, या तो एसिडिटी एंड गैस का कुछ प्रॉब्लम्स लेके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है मैजिक मैनिफेस्टिंग। एक्चुअली टॉरस, आप एक ऐसी ज़ोडियक साइन हो ना जो आर्थ साइन होके भी अपना इंटेलिजेंसी एंड अपना जो इमोशन, ये दोनों को काफ़ी हद तक मैच्योरली हैंडल करते हो। तो आपकी कोई भी सोच जो आप दिमाग में सोच रहे हो उसका ना इतना आप पैशनेटली सोचते हो, उसमें इतना फायर एलिमेंट, इतना इमोशन, इतना वाटर एलिमेंट सब मिला के आप इतना ये करते हो कि जो भी आप डीप थॉट देते हो कोई भी सिचुएशन को, वो मैनिफेस्ट हो सकता है। इतना कैपेसिटी आपके अंदर है। तो यही ये कार्ड का मतलब मीनिंग है। बाकी आपका रीडिंग में ये कार्ड कैसे मैचिंग होगा वो तो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए। अगर आप वृषभ राशि के जातक है या तो फिर वृषभ लग्न यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका वृषभ यानी टॉरस एनर्जी है तो आपका एनर्जी और इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मैचिंग तो ज़रूर मिलेगा। शिप, ये है आपका रिलेशनशिप एरिया में, एंड आपका करियर एंड फाइनेंस में द लेडी, एंड देन योर हेल्थ इज द क्रॉस। यस, कुछ आपको छोड़ना पड़ सकता है टॉरस। हेल्थ के मामले में कुछ हो सकता है जून के महीने में, थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। और 3 कार्ड लेंगे। अगर आप नए हो मेरी रीडिंग में, मेरी चैनल पे, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियोस सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरी कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप जाते जाते एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टॉरस। वाओ, एस ऑफ सोड यानी इंटेलिजेंसी, दिमाग आपका बहुत चलता है। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन में एयर साइन है। किंग ऑफ कप्स एंड देन दी हर्मिट एनर्जी। टॉरस, चलिए शुरू करते हैं आपका लव रिलेशनशिप से। मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ते को, जो भी रिश्ते के बीच में आप रहते हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप एक बच्चा हो माँ बाप के साथ, आपका पार्टनर के साथ, जो भी रिश्ते में आपको गलतियाँ दिख रहे थे, कभी कभी होते हैं कि हम लोग सामने वाले को खुद को समझा नहीं पाते हैं और ना उन लोगों को हम समझ पाते हैं। तो अक्सर ऐसे होते हैं कि कभी कभी ऐसे होते हैं, अक्सर नहीं बोलेंगे, कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप खुद को
प्रायोरिटी इतना ज़्यादा देने लगते हो कि सारे रिश्ते आपसे फॉल होने लगता है, मतलब दूर चले जाने, और आपको लगता है कि आई एम द सुप्रीम पावर, आई एम द सुपीरियर, और मुझे किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये लोग कुछ नहीं जानते सब बकवास है, आई एम ओनली द पर्सन इंटेलिजेंट ऑन दिस अर्थ। ऐसा टाइप का एक मनोभाव होने के कारण आपका कुछ रिश्तों से एक डिस्टेंस बन गया था। और ये डिस्टेंस तब बनता है जब इंसान सुनना नहीं चाहते, बल्कि सारा टाइम सिर्फ हम मैं करके बोलने चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ट्रैवल हो सकता है कि जून का महीने में आपका कोई ट्रैवल है, और वहाँ पे जाने के बाद आपका एक चेंजेस दिख रहा है। कैसा चेंजेस? जैसे आप बोल रहे थे ना कि सिर्फ हम ही हैं, हम ही सर्वस्व है, आई नो एवरीथिंग, यू पीपल आर नॉट इंटेलिजेंस इनफ, आप लोग मेरा बात सुनो, ऐसे ही कुछ अगर कर रहे थे तो आपका एक ट्रैवल दिख रहा है, जिसके बाद जैसे आप ना और खुद के ऊपर जैसे आप एक प्रेशर क्रिएट करते हो, कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में डाला जाता है, आपका पर्सपेक्शन चेंज होते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों की आपकी जो सोच विचार, जिसके कारण आप सबसे अलग, सबको ह्यूमिलिएट या सब कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहे थे, आप अलग हो जा रहे थे, जो भी हो रहा था इतने दिन, आपके अंदर एक अजीब सी परिवर्तन दिख रहा है। जो परिवर्तन एक ट्रैवल या एक घूमने जाने का, टूर का कुछ शायद प्लानिंग है, जिसके बाद वापस आने के बाद से आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखने को मिलेगा। आपका करियर एंड फाइनेंस, आपकी काम काज की, पैसों की, अबांडेंस की बहुत सारी मैसेजेस आपको आएगा। लाइक आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे कोई लोग पेपर से अपना जॉब तलाश करता है ना कि इंटरव्यू के लिए, तो आपको ऐसी बहुत सारी मैसेजेस मिल सकते हैं कि आप यहाँ से संपर्क करो, इधर पे संपर्क करो, ऐसे करके। तो आपको पैसे की, अबांडेंस की कभी कमी नहीं होगी। मेरे ख्याल से somebody is there, आपके बाजू में, आपके साथ कोई तो खड़े हैं जो आपको कंटिन्यूस सपोर्ट है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड नंबर देखिए 29, 9 + डिफिकल्टी 11, जो भी खड़ी है, ये एक लेडी हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, आपके माँ और आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके पार्टनर और आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपके सिस्टर हो सकता है, ऐसे कोई भी हो सकता है जो कि हर वक्त आपको सपोर्ट करता है, आपकी हर बात को वो सराखों पे रखता है, हर वक्त आपको यही बोलता है कि आई बिलीव यू, मुझे पता है तुम जो करोगे सब अच्छा करोगे। बट कोई एक है जो आपको शायद उतना समझ नहीं पा रहा है या उतना आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये ब्रदर हो सकता है, फादर हो सकता है, दोस्त हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोगों को आपका जो तरीका है, लाइफस्टाइल है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और एक गैप बन रहा है आपके और उनके बीच में, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान हो जा रहे थे। अब आपको थोड़ा सा इस रिश्ते के ऊपर भी गौर फरमाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कोई भी रिश्ता हमसे छूटना नहीं चाहिए, राइट? ओके, आपका हेल्थ या तो फिर ओवरऑल एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा कोई विजडम मिल सकते हैं, ऐसा कोई विजडम मिल सकता है जिसके कारण एनलाइटमेंट भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से हमको ऐसा कुछ दर्शन आ गया, कुछ ऐसा हम लोग देख लिए या महसूस कर लिए, जिससे हम लोगों का पूरा जन्म का एक सफ़र, एक पूरा लाइफ का एक सफ़र हमको दिख गया एट अ सेकेंड, सेकेंड की एक सेकेंड में। और ये जो भी है, चेंजेस हो या विजन हो या जो भी अवेकनिंग हो, उससे हम लोगों का पूरा नज़रिया बदल सकता है। और जो भी आपके साथ हो रहा है, इससे आपका एक ऑरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका उम्र कुछ भी हो, इफ़ यू आर अ पर्सन ऑफ 20 ईयर्स और 40 ईयर्स, जो भी है, अचानक से आपको जैसे 80 साल तक की जो
अनुभव, जो विजडम जो होना चाहिए, वो सब आ जाता है। अचानक से आप खुद को एक ऐसी एजेड एंड नॉलेजेबल पर्सन करके खुद डिस्कवर करते हैं, और आपके अंदर की जो पूरी ये मैं बोल रही हूँ ना, एक अजीब सा चेंज दिख रहा है। ये पूरा जो पुराना चेंज है, वो चेंज जैसे पूरा ख़त्म हो जाता है। एक ही शरीर में एक इंसान की एक मैच्योरिटी की देहांत और एक सुप्रीम मैच्योरिटी की अवेकनिंग, ऐसा दिख रहा है। वाओ। एंड फाइनली ये ऐसा अवेकनिंग जब होता है, तब आप लोग, जिन लोगों को मिल चुका है, आप लोगों को पता ही है कि क्या हो जाता है। फिर वी बिकम सो अलोन, इतना ज़्यादा हम लोग अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को समझने वाला बहुत कम हो जाता है। अक्सर हम लोग अकेले रहना, अकेले साधना करना, अकेले बैठ के अपनी ज़िंदगी की कुछ अनोखे चीज़ें याद करके उसी को और कैसे बढ़ाया जाए, ये सब सोचना। यही मुझे एक बड़ा सा एक परिवर्तन दिख रहा है। एक सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादूगर ने आपको छुआ और आपके ऊपर किसी ने कुछ बड़ा जादू कर दिया। मैजिक मैनिफेस्टिंग। अगर आप काफ़ी दिनों से, लास्ट कुछ महीनों से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसे कि कभी कभी हम लोग करते हैं ना कि कोई हायर कॉन्शियसनेस की आत्मा से मिला दो और विजडम दे दो और पैसा दे दो, वैसे अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैजिक मैनिफेस्टिंग, वो हो सकता है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। आपका जो भी विजन है, गोल है, ड्रीम्स है, जितना सब कुछ आपने इतने दिनों में बड़ा सा लिस्ट बनाए हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद एक रियलिटी हो रहा है। और आपको बोल रहा है आप प्लीज़ फोकस रहो, क्योंकि ऐसे ही एक के बाद एक आपका सारा सपना पूरा होगा, और आपकी सारी सपनों का जो क्या कहते हैं, सपने आपके हकीकत होना आप देखोगे। वाओ टॉरस, इट्स अ बिग चेंज, इट्स अ ह्यूज, लाइक कोई बच्चा अगर क्लास 1 में पढ़ रहा था, सडनली उसको इतना अवेकनिंग हो गया, इतना विजडम मिल गया कि बोर्ड ने बोला चलो ये क्लास 10 का बोर्ड देगा नेक्स्ट ईयर। वैसा टाइप का एक बड़ा सा परिवर्तन, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर दिस टाइप ऑफ चेंज। बट ऐसी चेंजेस पकड़ के रखना बहुत कठिन होता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कैरी करो अपने लाइफ में, यही हम चाहेंगे। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ इस रीडिंग को भी ख़त्म करते हैं यहीं पे। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।